हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, देखो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सर्कुलर कॉइल। आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सर्कुलर कॉइल। न्यूमेरिकल करने से पहले आपको देखो करना क्या होता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हो तो वैल्यू क्या दे रखी है और डायरेक्शन क्या है और फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा। इसमें आपको मैं कॉमन फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला बताऊँगा और आप उसको कैसे यूज़ करना है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में। अगर आप इसको केयरफुली देखोगे, कंप्लीट वीडियो देखोगे तो 100% आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे कि हाउ वी सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑफ सर्कुलर कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B = μ0 I अपॉन 4 पाई R इंटू अल्फा। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। μ0 I अपॉन 2 पाई R यूज नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, सर्कुलर कॉइल का जो फॉर्मूला होता था ये जनरल फॉर्मूला है, वेयर अल्फा इज द एंगल फॉर्म बाय द आर्क ऑफ द सर्कल। मतलब जो आर्क होती है वो कितना एंगल सेंटर पर फॉर्म करेगी, वो हमारे पास एंगल यूज करेंगे। अब जैसे फर्स्ट केस है तो फर्स्ट केस में जो एंगल है, अब आपको इन फर्स्ट केस अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 पाई। तो ये पूरा एंगल कितना फॉर्म करे, 2 पाई फॉर्म करे। 2 पाई के लिए फिर अल्फा की वैल्यू पुट करोगे तो B = μ0 I अपॉन 4 पाई R इंटू 2 पाई। 2 पाई कैंसिल हो गया और ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था μ0 I अपॉन 2R। μ0 की वैल्यू आपको नोन है, μ0 कितना 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। करंट की वैल्यू नोन है 5 एम्पियर, रेडियस आपको नोन है 5 सेंटीमीटर। अब आप ये वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लोगे न्यूमेरिकल। अब डायरेक्शन देखा करते हैं। डायरेक्शन के लिए क्या रूल अप्लाई करोगे, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करोगे। अब करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, अब क्लॉकवाइज के लिए क्या होगी, अब फिंगर को आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराओगे तो थंब किधर, इनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। मैग्नीट्यूड आप यहाँ सॉल्व करके फाइंड करना है। एक न्यूमेरिकल में सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, तो -7 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻²। अब ये 5 × 2 = 10 और 10⁻⁻² है तो 10 की पावर -1 हो गई। और 5 का 20 के साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया 20 पाई इंटू 10⁻⁻7 और डिनोमिनेटर में जो -1 है उसको आपने न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लिया तो 20 पाई इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। और डायरेक्शन क्या आई, इनवर्ड। और ये जो कॉइल है ये XY प्लेन में रखी है। अब जब XY प्लेन में कॉइल है तो इनवर्ड का मतलब आप डायरेक्शन -k भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, -k। हो गया सॉल्व। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखें। अब सेकंड में क्या है, ये जो एंगल है ये एंगल कितना फॉर्म हो रहा है सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर, पाई। अब ये एंगल क्या लोगे यहाँ पर, अब ये आर्क जो है वो कितना एंगल फॉर्म कर रही है, पाई का एंगल फॉर्म कर रही है। तो अल्फा की वैल्यू पाई, तो फिर B का फॉर्मूला μ0 I अपॉन 4 पाई R इंटू पाई। पाई से पाई कट करोगे तो μ0 I अपॉन 4R। μ0 भी आपको नोन है, R भी वैल्यू नोन है, तो μ0 और I की वैल्यू नोन है, R की वैल्यू नोन है। अब वैल्यू पुट करोगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो पहले क्वेश्चन आया था उसका हाफ हो जाएगा। डायरेक्शन वही इनवर्ड हो गई। अब जैसे ये न्यूमेरिकल आता है, इसमें अब कितना एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर सेंटर पर, ये जो कट पोर्शन है उसका कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो इस आर्क का जो एंगल होगा, एंगल ऑफ आर्क क्या लोगे, अल्फा की वैल्यू 2 पाई - π/2 लोगे आप। ये टोटल एंगल कितना होता है सेंटर पर, 2 पाई। और इस एंगल को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, 90 डिग्री पुट नहीं करनी, रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 2 पाई - π/2। सॉल्व करेंगे 3 π/2। अब आप इस फॉर्मूला में पुट करोगे तो B की वैल्यू क्या होगी,
म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू 3π/2। पाई से पाई कट करोगे तो वैल्यू हो गई म्यू नॉट आई अपॉन 8r। डायरेक्शन क्या होगी, करंट किस टाइप से फ्लो कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। और जब एंटी क्लॉकवाइज आप फिंगर को रोटेट कराओगे तो डायरेक्शन क्या आएगी, आउटवर्ड आएगी। डायरेक्शन क्या लेनी है, आउटवर्ड, आउटवर्ड। इसी टाइप से मान लो अगर सपोज करो तो ये इसमें वैल्यू पुट करोगे आप और आंसर सॉल्व करोगे, फाइंड आउट कर लोगे। इसी टाइप से अगर मान लो मैं ये क्वेश्चन में थोड़ा और चेंज एग्जांपल आपको बताऊं, यहाँ पर इसमें चेंज कर दिया कि फोर्थ एग्जांपल हम ये ले रहे हैं कि जो आर्क है वो कितना एंगल 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है। सपोज को एक आर्क ले लिया हमने, क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है और आर्क आपके पे इतनी ये दे रखी है, ये है। अब ये करंट फ्लो कर रही है, अब ये कितना एंगल बना है यहाँ पर 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब अब आप अल्फा की वैल्यू क्या लोगे, π/2, और इस वैल्यू को पुट करोगे तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू π/2। पाई से पाई कटा और म्यू नॉट आई अपॉन 8r। अब आई की वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू पुट करोगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। एंटी क्लॉकवाइज करंट है, डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड हो गई, आउटवर्ड। और एक एग्जांपल अगर हम सॉल्व करें, अगर सपोज करो कोई आर्क, ये आर्क ले लिया आपने यहाँ पर और इसमें जो सेंटर पर एंगल है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। करंट वही 5 एम्पियर, रेडियस 5 सेंटीमीटर और एंगल कितना बना है यहाँ पर 60 डिग्री। तो अब अल्फा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। 60 डिग्री को आपने कन्वर्ट कर लिया किसमें, रेडियन में, π/180 का मल्टीप्लाई 63 जा ये हो गए, तो एंगल की वैल्यू क्या होगी π/3। अब आप इस फॉर्मूला में पुट करोगे तो बी किसके इक्वल आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू π/3। पाई से पाई फिर कट गया तो वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 12r, और इसको सॉल्व करोगे आप। डायरेक्शन फिर करंट क्या है, क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब मान लो हम 2 कॉइल्स ले लें। अगर आप कितनी कॉइल लोगे, 2 कॉइल्स ले ली, एक कॉइल ये ले ली मैंने और ये 2 कंसेंट्रिक कॉइल है। दीज आर द 2 कंसेंट्रिक कॉइल। इस कॉइल की रेडियस 5 सेंटीमीटर और इस कॉइल की रेडियस 8 सेंटीमीटर मान लो आप। इसमें करंट की वैल्यू फ्लो कर रही है एंटी क्लॉकवाइज 8 एम्पियर और इसमें करंट मान ली मैंने 5 एम्पियर। नंबर ऑफ टर्न्स इस कॉइल में मान लो 20 हैं, ये 20 टर्न्स हैं और इनर कॉइल के अंदर सपोज करो 25 टर्न्स हैं। नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। फॉर्मूला दोनों में वैल्यू 2π है। अब 2π का मतलब फॉर्मूला जो यूज होगा, क्या फॉर्मूला यूज करोगे आप, फॉर्मूला B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू अल्फा, और अल्फा के प्लेस पर 2π, और 2π से 2π कट गया तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स है इस केस में, कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखे हैं तो n का कर दो मल्टीप्लाई, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। नेक्स्ट में लिख देता हूँ कि n क्या है, बी द नंबर ऑफ टर्न्स। तो जब नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे होते हैं, अब ये फॉर्मूला चेंज हो गया, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब आपने क्या चेक करना है, डायरेक्शन। अब देखो इस केस में इनर वाली कॉइल में करंट क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, इनवर्ड, और आउटर कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड। तो
अब क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करोगे ड्यू टू इनर कॉइल। इनर कॉइल, तो इनर कॉइल के केस में बी आई इनर कॉइल लिख दिया मैंने यहाँ पर। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, एन की वैल्यू हो गई इनर कॉइल में 25, करंट की वैल्यू है 5 एम्पियर अपॉन में 2 और रेडियस की वैल्यू 5 तो -2। 5 से 5 कटा, 2 से 2 कटा, अब 2 को 25 से मल्टीप्लाई कर लिया तो वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 50 पाई इंटू 10⁻⁷ ये है और -2 न्यूमरेटर में गया तो +2। तो बच्चों सॉल्व करके कितना आ गया, 50 पाई इंटू 10⁻⁵ टेस्ला और डायरेक्शन इनवर्ड, डायरेक्शन इनवर्ड और -k। फॉर्मूला तो आपने कर ही लिया। अब आपके क्या है, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से फाइंड करेंगे, आउटर कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आउटर कॉइल, सेम फॉर्मूला B = μ0 Ni/2r। फॉर्मूला का हाफ मार्क्स होता है तो फॉर्मूला लिखना मत भूलना कि भाई फॉर्मूला क्या है, और फॉर्मूला यूज करोगे तो फॉर्मूला लिखा, हाफ मार्क्स मिल गया, फिर वैल्यू पुट करोगे और कैलकुलेशन के अलग मार्क्स होंगे। तो भैया म्यू नॉट की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स है 20, करंट है 5 अपॉन में 2, रेडियस है 8 और करंट यहाँ पर 8 एम्पियर है इंटू 10⁻⁻²। 8 से 8 कट करो, 2 से ये कट कर दो तो आ गया आंसर 40 पाई इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। क्योंकि ये भी पावर, दोनों की पावर सेम रखनी है, ये -5 है, ये अब -5 हो गए। अब करंट की डायरेक्शन चेक करो, करंट किधर है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या लेंगे, आउटवर्ड और +k। अब आप देखो न्यूमेरिकल वैल्यू, इनवर्ड वैल्यू आउटवर्ड से ज़्यादा है, तो अब आप इसको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करना है, सबट्रैक्ट करोगे। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इनर माइनस आउटर, क्या लिखोगे, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इनर माइनस आउटर। अब इनर में से, इनर की वैल्यू कितनी, 50 पाई इंटू 10⁻⁵ माइनस 40 पाई इंटू 10⁻⁵। सॉल्व करा, 10 पाई इंटू 10⁻⁵ टेस्ला और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किधर, इनवर्ड आ गया। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड और k, और k। तो इस टाइप से हमें अब यहाँ पर इसको और सॉल्व करना है। तो 10 को, ये पावर 10 है, ये -5 है, पाई की वैल्यू 3.14 और 10 की पावर -4 टेस्ला, k आपकी डायरेक्शन -k। क्लियर है।